ठाकुर जी से प्रार्थना किया करें। जब ठाकुर जी के सामने जाए ना, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें बढ़िया ठंडे ठंडे पानी से नहला दो और नहलाकर कपड़े पहनाकर आरती उतार कर बिठा दिया, फिर 24 घंटे उनसे कोई मतलब नहीं है हमसे। अब बैठे रहो आप अलमारी में बंद, बैठो वहीं। ऐसे ठाकुर जी को नहीं रखना है। अरे भैया, ठाकुर जी से जाकर सामने बात किया करो। ठाकुर जी से जाकर पूछा करो, हे प्रभु आप कैसे हैं, उनके हालचाल पूछा करो। एक बात सोचो, आप कोई व्यक्ति आपसे बार बार आकर शिकायतें करे, मान लो आपका पड़ोसी हो, बार बार शिकायत करे, दिन में 4 बार शिकायत करे, तो क्या वह व्यक्ति आपको अच्छा लगेगा? अरे आप भी सोचोगे, एक बार हमने सुन लिया, तुमने कह दिया, अब वही बात तुम बार बार हमसे कहोगे तो इरिटेट हो जाएंगे ना। तो भैया, हम ठाकुर जी के सामने क्यों लिस्ट लेकर जाते हैं, क्यों मांग पत्र लेकर ले जाते हैं सामने ठाकुर जी के? ठाकुर जी से ये क्यों नहीं पूछते कि आप कैसे हैं, आपने ठीक से भोजन पाया कि नहीं, आपने ठीक से भोजन पाया? ऐसा तो नहीं रात में आपकी नींद पूरी ना हुई हो सही से, आप जाके उनसे बात करते हैं। केवल ठाकुर जी को ठाकुर जी मानने से काम नहीं चलेगा। जब तक हम ठाकुर जी को अपना परिजन नहीं मानेंगे, अपना स्वजन नहीं मानेंगे ना, तब तक ठाकुर जी भगवान बने बस बैठे रहेंगे। हमारे गोवर्धन में अष्टयाम सेवा होती है श्रीनाथ जी की, तो वहाँ एक बाबा रहते थे, बड़े भाव से सेवा करते थे, अपने ठाकुर जी को लाला मानते थे, बालक मानते थे। अब ऐसे ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और अष्टयाम सेवा में ऐसा नियम रहता है कि जब भी ठाकुर जी के पास जाएं तो पूरे स्वच्छ वस्त्र पहनकर, नहा धोकर पवित्रता से जाएं। अब जैसे ही रात हो, बाबा थोड़ा ओढ़कर सोने के लिए तैयार हो, ठाकुर जी के मंदिर से आवाज आए, बाबा देखो ना आके, ये मेरी रजाई खिसक गई है, ने किसको सही कर दो, आके सही कर दो। अब बाबा उठे, उतनी रात में ठंडे पानी से नहाएं और नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर में जाएं, ओढ़ने का वस्त्र सही करके लाला को सुला के फिर वापस आएं। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आए, बाबा देखो ना ये रजाई फिर से खसक गई है, इसको सही कर दो आके। बाबा फिर गए, फिर सही करी। तीसरी बार भी यही हुआ। जैसे ही बाबा आकर लेटे और उधर से आवाज आई मंदिर में से, बाबा इधर आकर देखो ना, ये छिपकली है, मुंह को डरा रही है, परेशान कर रही है, मुंह को छिपकली से डर लगे, आप इस छिपकली को मुंह से दूर कर दो। अब बाबा खींच गए, उठ के बैठे और कहने लगे, तुमने कंस रावण को मार दिया जब तुम्हें डर नहीं लगा? अरे तुमने इतने सारे राक्षसों को मार दिया जब तुम्हें डर नहीं लगा, और इतनी सी छिपकली से डर रहे हो? अरे बड़े बड़े संत महात्मा कथावाचक कथा में कहते हैं कि जिसके डर से काल भी डरता है, और तुम कह रहे हो छिपकली से डर लग रहा है। कुछ नहीं, तुम मुझे खिजा रहे हो बस, और कुछ नहीं है। ठाकुर जी भी उठ के बैठ गए अपनी सैया से और बैठकर क्या बोलने लगे, देखो लाला, देखो बाबा, या तो मुंह को अपना लाला मान लो या फिर मुझे भगवान मान लो। अरे कंस रावण को तो भगवान ने मारा है, या तो भगवान मान लो, और लाला मानते हो तो मुझे छिपकली से, कॉकरोच से सबसे डर लगता है। वो भगवान मानोगे फिर तो काल भी मुझसे डरता है, फिर तो मुझे किसी से भी डर नहीं है। आप निश्चय कर लो, मैं लाला हूँ आपका। भैया ठाकुर जी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ, हम उनको भगवान मान के पूछते रहते हैं बस। वह हमारे परिवार के सदस्य हैं, परिवार के हैं वो।